जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज स्टार्ट करेंगे 75 डे हार्ट चैलेंज का नेक्स्ट सेशन। उसमें आज पढ़ेंगे ईच एंड एवरी के कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। हमारे एग्जामों में काफ़ी टाइम्स आता है कि हम कैसे यूज करें, तो आज इसके लिए बहुत ही अच्छा सिखाएंगे जो हर एग्जाम को क्रैक करके जाएगा। और जब तक ये 75 डेज चलेगा ना, तब तक प्यारे दोस्तों बहुत ही आगे आप लोग निकल जाओगे। बस इसे ही रोज कंटिन्यू पढ़ते रहना, बहुत कुछ सीख जाओगे। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे। क्या दिया गया है कि ईच एंड एवरी आर डिटरमाइनर। सबसे पहले दिया गया ईच और एवरी होते हैं डिटरमाइनर विच डिफाइन अ नाउन, जो नाउन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब आगे दिया गया बोथ आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स, दोनों के दोनों सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। और इंडिकेट नंबर, और नंबर के साथ यूज होते हैं। इंडिकेट नंबर कैसे, एवरी टू, एवरी, इस तरीके से ही किया जाता है। ठीक है, और आगे दिया गया ईच इज यूज्ड फॉर टू पर्सन और थिंग्स। जो ईच होता है वो दो व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है, और दो से अधिक के लिए जब किया जाता है तो क्या किया जाता है, एवरी का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हमारा ये है एवरी इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन। एवरी का प्रयोग हम क्या करते हैं, दो से अधिक के लिए यूज करते हैं। और आगे लिखा है फिर से कि ईच इज यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आल्सो। ईच का प्रयोग प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं या नाउन के साथ यूज करते हैं। और अब इसके आगे लिखा एवरी इज नॉट यूज्ड एज प्रोनाउन। अब हमें अगर किसी टेंस में सब्जेक्ट की जरूरत है तो हम किसका यूज करेंगे, हम करेंगे हमेशा ईच का, एवरी का नहीं करेंगे। क्योंकि एवरी हमारा क्या है, प्रोनाउन नहीं है। ईच है जो, वो हमारा प्रोनाउन होता है। तो हम ईच का प्रयोग प्रोनाउन की जगह या नाउन की जगह यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमें दिया गया नोट में ये है कि बोथ आर यूज्ड फॉर मोर देन टू, बट ईच इज यूज्ड व्हेन वी थिंक separately one by one and every is used when we think as a group। अब इसे समझते हैं कि मान लो यहां पर इस प्रकार से सारे लोग बैठे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये बोल रहा है कि जो ईच का प्रयोग है वो हमारा क्या होता है, सेपरेटली यूज किया जाता है। मान लीजिए अगर बोला जाए कि इनमें से किसी बच्चे को देना, अब ये क्या हो गया सेपरेटली, तो क्या लगेगा, कोई चीज देनी है तो ईच, मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअली। ये हो गया हमारा इंडिविजुअल यूज होगा। अगर यहीं पे बोल दिया जाता कि मदर लव्स बॉयज, अब ये इंडिविजुअली तो नहीं रहा, क्योंकि मदर जो है वो सारी की सारी मदर ही करेंगी ना किसी को, अपने बच्चे को प्यार, जितनी माता हैं, तो क्या लग जाएगा, एवरी मदर लव्स बॉयज। ये अपने लड़के को सारी माताएं क्या करती हैं, प्यार करती हैं। या फिर अगर बोल दिया जाए होल के लिए, सारे, जो सारा ओनली होल, पूरा का पूरा जब हो, तो क्या लगता है, एवरी का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर सिर्फ इंडिविजुअल किसी चीज को पूछ दिया जाए, मान लो इतने कमरे में किसी व्यक्ति के बारे में अगर कर दिया जाए ये सवाल में, तो क्या लगेगा, ईच, EACH। ठीक है, और और ईच का जो प्रयोग होता है वो हमारा दो के लिए होता है, और एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। अब क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्या लगा, मयंक प्रजापति सर कैरीड अ बुक इन हैंड। मयंक प्रजापति सर कैरीड अ बुक इन हैंड। अब यहां पर प्रिपोजिशन हो गया। ठीक है, अब क्या यूज होगा हमारा, आपको देखो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लो, इसके बाद मैं समझाता हूं फिर।
अब दिया गया हमारा, जैसे नीचे दिया गया, अ लेटर वाज सेंट टू ऑफ द फारमैन, विराट कोहली रिप्लाइड टू डैश, खाली जगह, ऑफ हिज फैंस, बोथ गर्ल्स वर्क हार्ड, अर्न्स अ गुड सैलरी होगा, ये गलत टाइपिंग हो गया। अब देखो मयंक प्रेस कैरिड इन है, अब ये हैंड है, ये हाथों के लिए क्या है, हाथ कितने होते हैं, दो, तो क्या लेंगे, ईच, ठीक है। अब यहाँ पर टू प्रिपोजिशन लगा, अब टू के बाद अगर प्रिपोजिशन लगाया गया तो यहाँ पर क्या है, किसका प्रयोग होगा, नाउन या प्रोनाउन का, तो क्या लग जाएगा, ईच, ठीक है। अब जैसे विराट कोहली रिप्लाई टू हिज फैंस, अब विराट कोहली, अब टू प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, तो क्या लगेगा, ईच। अब इसी प्रकार दिया गया है, बोथ गर्ल्स वर्क हार्ड, अर्न्स अ गुड सैलरी। अब देखो यहीं पर एक समझाते हैं कि एवरी ऑफ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ईच ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या लगेगा, ईच, क्योंकि अर्न्स क्या हो गई, वर्ब, अर्न्स हो गई हमारी वर्ब, तो हमें किसकी जरूरत है, सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है, ईच, एवरी नहीं कर सकता है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई वाइफ एंड आई लव अदर, माई वाइफ मेरी पत्नी और मैं क्या करता हूं, सभी को प्यार करता हूं, ईच अदर, ठीक है। अब क्या लगा, थ्री वर टू बॉयज, सॉरी, देयर वर टू बॉयज, कि दो लड़के हैं, हैड आ कोट। अब ये बताइए कि यहाँ पर हैड ये वर्ब हो गई, तो क्या लगेगा हमारा, ईच, क्योंकि प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है, टीचर टीच हिज स्टूडेंट ऑनेस्टली, अब क्या है कि सारे टीचरों की बात कर दी ना, तो क्या लग जाएगा, एवरी टीचर, होल की बात कर दी गई तो एवरी टीचर लगेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब दिया गया नोट, वी यूज ईच आफ्टर नाउन्स और प्रोनाउंस टू एम्फेसाइज देम, अब अगर हम ईच का प्रयोग करेंगे प्रोनाउन या नाउन से पहले, तो हमें एम्फेसाइज करना पड़ेगा, दबाव किसी पे डालना पड़ेगा। अब जैसे दे हैड टू फिनिश देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे, अब यहाँ पर क्या है, फोर्स किया गया असाइनमेंट को फ्राइडे तक करने के लिए, तो क्या लग जाएगा, ईच। अब ऐसे दिया गया, वी हैव आवर ओवन ओवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इस पर भी क्या है, प्रेशर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो क्या लग जाएगा, वी ईच। अब जैसे दिया गया, द सोल्जर रिसीव्ड अ मेडल, द सोल्जर्स रिसीव द मेडल, तो द सोल्जर ईच। ये सारे जब अगर हमारा क्वेश्चन में इम्फेसाइज किया जाए, दबाव दिया जाए, जैसे इसमें दिया गया फिनिश करना है तुम्हें, रिसीव अ मेडल करना है, तो क्या लेके ईच। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे दिया गया नोट है, वी यूज एवरी आफ्टर द एडवर्स, हमारा जो एवरी है उसे हम एडवर्ब के साथ यूज करते हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट, नियरली, जस्ट, अबाउट, पार्शली, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली। अगर हम इन्हें, अब समझना है, मैं अपने तरीके से समझाता हूं इसे, ये आप रट भी सकते हैं, रट लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक तरीके से सीखो तो देखो, एवरी का यूज कहाँ होता है, होल में, ऑलमोस्ट मतलब लगभग सारे के सारे, नियरली उसके आसपास के जितने हैं, जस्ट, अबाउट या प्रैक्टिकली, तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे हो जाएंगे, होल में आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, यू आर लेट ऑलमोस्ट एवरी मॉर्निंग। इन्हें याद भी कर सकते हैं, इन्हें याद कर लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब नियरली लिखा है, तो नियरली एवरी होम ऑन द कंट्री हैज टेलीविजन। अब दिया गया नेक्स्ट में नोट, वी यूज एवरी टू सेट हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, एवरी का प्रयोग जब कुछ हैपन, कुछ घटित हो जाए, तब एवरी का यूज करते हैं, जैसे देयर इज अ ट्रेन 15 मिनट्स, क्या ये एक घटना है ना,
कि प्रत्येक ट्रेन 15 मिनट के बाद आती है, एवरी 15 मिनट्स। अब हमारा दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर, वी मीट ईच अदर आफ्टर 10 डेज, एवरी 10 डेज हो जाएगा। ठीक है, क्या अब इसे, ये तो हमारा मेथड हो गया कि अगर वी यूज एवरी टू सेट हाउ अपन समथिंग अपन, इसके साथ तो हमने तो याद कर लिया। लेकिन अगर समझने के लिए हाउ अपन, हाउ अपन का क्या मतलब होता है, ये दिया गया हाउ ऑफन, इसका मतलब होता है कितनी, कितनी बार, मतलब कि एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हो गया। इसीलिए हम एवरी का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज अ ट्रेन एवरी 15 मिनट्स, मतलब प्रत्येक 15 मिनट में ट्रेन आती है, यही बोला ना। तो बस यही क्वेश्चन में था। जैसे कि दिया गया वी मीट ईच अदर आफ्टर 10 डेज, अगर अगर हमें टेंस में दिया गया हो, ये याद रखना एवरी के बाद कभी ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, और ईच के बाद ही हमारा ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, और ईच एंड अगर एवरी दोनों साथ में दिए जाएं तो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, इन्हें याद रखना। और वर्ब भी क्या लगती है, सिंगुलर। ठीक है, ये सारा कुछ नोट कर लेना। एवरी, ईच एंड एवरी अगर साथ में दिया जाए तो वर्ब भी सिंगुलर लगती है और नाउन भी सिंगुलर यूज होता है, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जय हिंद। आज यहीं पर सेशन समाप्त करते हैं। शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही नेक्स्ट आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन भी ऑन करना। ठीक है, जय हिंद।